नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारा ट्रायंगल का बेसिक क्लास है, इसके बाद का हमारा क्लास होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा जो बच्चों के मन में डर रहता है वो इसी चैप्टर से होता है कि सर त्रिभुज वाला चैप्टर कैसे समझ में आए। और मैं आपको कहता हूँ ना कि अगर ये चैप्टर आपके लिए सबसे प्यारा ना बन जाए तो मुझे कहना, क्योंकि प्यारे बच्चों आप ना उन प्रश्नों को देख करके डरते हैं जिन प्रश्नों को शायद आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन हैं। लेकिन आप देखते हो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 देख करके आप बहुत डर जाते हो, कहते हैं सर इतना कैसे बनेगा। तो मैं कहता हूँ इसका भी जुगाड़ है प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को देखिए और इसके बाद वाली भी वीडियो को देखिएगा। ये पहला है हमारा, और आप सभी से सबका डिमांडेड टॉपिक है सर ट्रायंगल यानी त्रिभुज। मैं अगर अपने बारे में बताऊं बच्चों, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था मुझे इस बात का डर लगता था कि त्रिभुज होते कितने हैं, बहुत मैं डरता था कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो आइए हम बेसिक की शुरुआत करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस यस कमेंट करते हैं सब लोग कि हम लोग तैयार हैं गुरुजी। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल और आता है कि सर त्रिभुज हमें पढ़ना कैसे है और इससे कितने नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है ऑब्जेक्टिव का, दूसरा टाइप होता है प्यारे बच्चों 2 अंक के प्रश्नों का, और तीसरा टाइप जो होता है 2 मार्क्स क्वेश्चन हो गया, और तीसरा टाइप जो होता है ना वो होता है 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, अगर मान लेते हैं 50 हैं और 15 चैप्टर हैं तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो लगभग इस चैप्टर से मैं कहता हूं आपको कि इस चैप्टर से 4 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सही है ना? अगर डबल कर दिए गए, अगर डबल यानी 100 ऑब्जेक्टिव आएगा तो 15 छक्के 90, तब तो फिर 8 से 10 हो जाएगा। 7 है ना, 8 से लगभग 7 से 10 के बीच में हो रहता है इस चैप्टर से। अगर डबल रहा तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 30 होते हैं और बनाना हमें कितना होता है 15। तो हम मान लेते हैं 2 से 4 के बीच में इस चैप्टर से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स से क्वेश्चन 1 प्यारे बच्चों, 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहते हैं। अब देखो अगर डबल क्वेश्चंस होते हैं, एक बार ना एक बच्चा मेरे पास आया, बोला सर मुझे ना त्रिभुज का प्रमेय सिद्ध करने नहीं आता है, तो क्या होगा सर मेरा? बच्चों अगर प्रमेय सिद्ध करना नहीं आता तो आप कोई दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्योंकि 8 प्रश्नों में से 4 ही बनाने हैं। तो बच्चों मैं कहता हूँ जहाँ पर डरने की बात है, जैसे आपको अगर 6 मंजिले पर चढ़ा दिया जाए, वहाँ से बोला तुम कूद जाओ, तो वहाँ डरने की बात है, वहाँ मुझे भी डर लगता है। लेकिन जहाँ पर बच्चों अनावश्यक डर है, जहाँ डरने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ आप डरते हो कि मैं तो त्रिभुज नहीं पढ़ा हूँ। एग्जाम देने जा रहे हो और हॉल के पीछे कह रहे हो है ना, मैं तो त्रिभुज नहीं पढ़ा हूँ, मेरा एग्जाम कैसे होगा? पगलू कहेगा त्रिभुज नहीं पढ़े हो ना, तो बहुत सारा चीज़ है ना, आप किसी दूसरे चैप्टर से बना सकते हो, पर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। आप त्रिभुज पढ़ोगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे। तो कहते हैं कि बच्चों कि 6 से 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में हो गए, तो मैंने पकड़ लिया ऐसे जी 10 नंबर हाईएस्ट मैंने पकड़ लिया। 4 नहीं तो 3 में पकड़ लेता हूँ इस चैप्टर से। अगर डबल रहे तो, डबल रहे तो, नहीं तो 2 पकड़ लेता हूँ, 2 के मल्टीप्लाई 2 से, 1 मल्टीप्लाई 5 से। तो प्यारे बच्चों 5 4 कितने हो गए 19। तो लगभग 19 से 20 नंबर का ये चैप्टर है। 19 से 20 नंबर का चैप्टर है तब जब डबल ऑप्शंस रहेंगे तो, यानी 2 गुना प्रश्न रहेगा तो, नहीं तो बच्चों ये चैप्टर 10 से 15 नंबर का है, नहीं तो ये चैप्टर 10 से 15 नंबर का है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा ये हमारा चैप्टर है। अब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे कैसे? मैं कहूँगा बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपका बेसिक बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला, आपके पास बहुत अच्छा बेसिक होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। और प्यारे बच्चों दूसरी बात है, आपके बुक्स के वही क्वेश्चंस पढ़ें जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बुक्स के वही क्वेश्चंस पढ़ें जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आप अपने बड़े भाइयों से या फिर आप खुद पढ़ने में इतने अच्छे हो, आप अपने आप से पूछ के देखो क्या त्रिभुज के सारे प्रश्न जो हमारे बुक में दिए गए हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं? क्या सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं? बिल्कुल नहीं बच्चों, एग्जाम में लिमिटेड क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। तो आपको वही प्रश्न पढ़ना है जो लिमिटेड है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है और हमें बहुत कुछ पढ़ना भी है। इसीलिए उन प्रश्नों में अपना टाइम वेस्ट ना करें जो कभी पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों मैं आपको क्या बोला कि पहले आपको पढ़ना है बेसिक, दूसरा वही पढ़ना है जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरी बात है बच्चों
कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ओनली फॉर ओनली कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो इस चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इस चैप्टर के जैसा हार्ड चैप्टर कोई नहीं है। समझ गए? तो बहुत ईजी है, आराम से पढ़ोगे। मुझे तो कहीं लगता है